नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण को लेकर अभी तक विपक्षी पार्टियों की सर से बौखलाहट नहीं जा रही है। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां देश की जनता को किया संबोधित, तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर किया वार, जिसको लेकर आज विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। पहले कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बौखलाहट सामने आई है और उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब अगली बार लाल किले पर तिरंगा नहीं लहरा पाएंगे, क्योंकि अगली बार तो हम आ रहे हैं। ये बात जो है वो लालू यादव की तरफ से की गई है और कुछ इसी तरीके की बात जो है वो की गई थी कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा अहंकारी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी अगली बार यानी कि 2024 में वापसी नहीं करेंगे और वो अपने घर पर ही तिरंगा लहराएंगे। इस तरीके से बातें करने वाली विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट जो है वो इसीलिए भी सामने आ रही है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद के ऊपर जमकर हमला बोला था और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 2024 में फिर एक बार वापस आ रहा हूं। और उसी बयान को लेकर आज विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी दिया जा रहा है। पर बड़ी बात यह है कि हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी, जो कि बिहार सरकार के साथी रह चुके हैं, लालू यादव के करीबी रह चुके हैं और आज उन्होंने ही करारा हमला बोला है लालू यादव के साथ साथ नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। और मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है और विपक्ष के ऊपर भी जमकर हमला बोला है कि वो किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कुमार जी भी आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगली बार आने वाले सालों में प्रधानमंत्री अपने घर से ही झंडा फहराएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। इस तरह की जो टिप्पणी आ रहा है प्रधानमंत्री जी कहने को तो कोई भी कह सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग कहते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं? आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है, देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। अटल जी के समय सहयोगी थे, आज वो अलग है। कौन? अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर रहे हैं। बात पर नीतीश कुमार को सोच विचार करना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि जिस 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हुंकार भर रही हैं, पर उन्हीं का साथ छोड़ चुके कुछ ऐसे नेता जो आज उन्हीं की पोल पट्टी खोल रहे हैं, जैसा कि जीतन राम मांझी की तरफ से आज फिर एक बार इस बात को दोहराया गया है कि बिहार में हत्याएं
चर्चाएं हो रही हैं। बिहार में जंगल राज है, बिहार में 1700 करोड़ रुपए से के जो पुल बना था, यानी कि जो नीतीश कुमार का सपना था, वो आज डूब चुका है। पर उसके बावजूद भी इन तमाम चीजों पर बात करने की बजाय राजनीतिक पार्टियां और जो खुद सरकार है बिहार की, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त है। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार बौखलाई हुई दिखाई दे रही हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहंकारी बता रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले यानी कि उस जगह पर इसीलिए नहीं पहुंच पाए जहां से पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर देश की जनता के लिए एक संदेश देना चाहिए, एक मंच पर आकर, वो भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। पर उस दिन भी वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर, यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट और हर जगह पर वीआईपी कल्चर में जीने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बताया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां पर सिक्योरिटी और वीआईपी रूट होता है, जिसके चलते पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री जाते हैं और उसके बाद कहीं जाकर हमारा नंबर आता है। इस तरीके से बातें करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मुझे हेडक्वार्टर यानी कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर झंडा फहराना था, इसीलिए मैं लाल किले नहीं पहुंच पाया। और वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह तक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब थी। तो दो तरीके की जो बयान इनकी पार्टी की तरफ से सामने आए, जो क्लैश बयानों में दिखाई दिया, ये दिखा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस हो या फिर देश का कोई और बड़ा त्योहार, इस पर पक्ष को पक्ष के साथ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष जो है वो बिजी है ये बात सोचने में कि कैसे आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जाए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये श्योर कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि जनता वोट देगी या फिर जनता को परिवार कहकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुकारा और उन्होंने कहा कि मैं 2024 में भी यहीं से झंडा फहराऊंगा, यानी कि ध्वजारोहण करूंगा, यानी कि मोहर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी से ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर लगा दी गई है। और यही बड़ा कारण है कि जहां 24 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां एकत्रित होकर बस यही प्लान बना रही हैं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धूल चटाई जाए, कैसे उन्हें घर बिठाया जाए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनता से एक ये वादा भी किया कि जिस तरीके से आज भारत की इकोनॉमी जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ पहुंची है और आने वाले 5 सालों में ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी और इसीलिए मैं फिर एक बार वापस आऊंगा। और जिस तरीके से आज देश के हालात लगातार सुधर रहे हैं, देश में कई बड़े काम जो हैं और कई प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को दिए गए हैं। और इसी के साथ कल उन्होंने विश्वकर्मा को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया, यानी कि 17 सितंबर को ये स्कीम, ये योजना जो है वो भारतीयों के सामने, यानी कि भारत की जनता के सामने रखी जाएगी, इसको चलाया जाएगा। और हर बार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से किसी न किसी नई योजना को लेकर आते हैं और उसके बारे में जानकारी देश की जनता के लिए देते हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज विपक्ष जो है कभी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर मुद्दा खड़ा करता है, तो कभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जो भी बयान देते हैं उस पर भी राजनीति करने का मौका आज विपक्षी पार्टियों को मिल चुका है। और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और ये तक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं आएंगे। पर जिस तरीके से सर्वे आज सामने आने लगे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जनता का विश्वास किसके साथ है। और आज जो विपक्षी पार्टियां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी थी, इन्हीं विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर आज उसमें से भी कई नेता जो हैं वो बीजेपी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी की ग्राउंड लेवल पर एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से आज कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी अपनी पार्टियों को छोड़कर या फिर गठबंधनों का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन कई राज्यों में थाम रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।